तो फ्रेंड्स, बिस्किट से बने यहाँ बहुत ही अनोखे केक की रेसिपी है। अगर एक बार बच्चे ने देख लिया तो वो भी आपसे बनवा कर रहेंगे, जैसे कि मेरे बच्चे ने बनवाया है। तो बहुत ही कम सामान में हम क्रिसमस केक और सेंटा क्लॉज बनाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। सीमा स्ट्रीट में आपका स्वागत है। तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक की यह रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज, केक की रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट के 3 पैकेट लिए हैं और ये क्रीम वाले बिस्किट हैं। आप चाहें तो चॉकलेटी फ्लेवर वाले कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। अब हमने लिया है एक मिक्सर का जार और उसमें हमें इन बिस्किट को टुकड़े कर कर डालना है। इन बिस्किट की क्रीम हमें अलग नहीं करना है, क्रीम सहित ही हमें इसे ग्राइंड करना है। अब हमें इन बिस्किट में डालना है आधा ग्लास दूध। सिर्फ दूध से ही हमें इसका पेस्ट बनाना है, हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल देंगे, क्योंकि बिस्किट पहले से ही मीठे होते हैं इसलिए हमें ज़्यादा शक्कर नहीं डालना है। सिर्फ दूध डाला है उस हिसाब से ही हमें शक्कर डालना है। अब फटाफट से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिस्किट का पेस्ट हमारा बन चुका है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट बैटर है ये केक बनाने के लिए। अब एक बाउल में हम इस पेस्ट को निकाल लेते हैं। पेस्ट निकालने के बाद एक छोटा सा काम है, वो भी हम फटाफट से कर लेते हैं। तो ये हमारा केक टिन है, इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इसके बाद हम केक टिन की साइज़ का बटर पेपर काट कर भी इसको टिन में रख लेते हैं और इसे भी ग्रीस कर लेते हैं। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे नमक। बिना कोई अवन के आज हम कढ़ाई में केक को बेक करेंगे। अब इस नमक के ऊपर हम रखेंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास इस तरह की स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह की कोई भी कटोरी को उल्टा रख दें और उसके ऊपर फिर केक टिन को रख दें। मेरे पास ये स्टैंड थी इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। अब हम इस बिस्किट के पेस्ट में मिला लेते हैं एसेंस। तो मैंने यहाँ पर ये चॉकलेटी फ्लेवर का एसेंस लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो बिना इसके भी हमारा केक एकदम टेस्टी बनेगा। लेकिन एसेंस डालने से इस केक में बिल्कुल मार्केट जैसे केक वाला टेस्ट आएगा। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे, इसे एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए। एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बैटर देखने पर ही कितना क्रीमी सा लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें क्रीम वाले बिस्किट जो डाले हैं। अब हम इसमें आधा इनो का पाउच डाल देंगे, क्योंकि हम इसमें कोई बेकिंग सोडा ना ही कोई बेकिंग पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ एक इनो से ही हमारा सारा काम बन जाएगा। अब बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। एकदम ज़्यादा हमें इसे नहीं फेंटना है, बस इसमें इनो अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब हमें इसे ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, फटाफट से हम इसे केक टिन में डाल लेते हैं। टिन को हमने पहले से ही तैयार कर लिया था, बस अब इस पेस्ट को हम इसमें डाल देते हैं। एकदम इसे पूरा नहीं भरना है, हल्का सा इसे खाली रखना है, क्योंकि केक फूल कर ऊपर आता है। बस अब इसे इस तरह से 3 से 4 बार टैप टैप कर लेते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब कढ़ाई भी हमारी अच्छे से प्रीहीट हो गई है। अब हम इसमें रख देंगे केक टिन को। और केक को बेक होने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं, तो हम इसे कम से कम 20 मिनट इस तरह से बेक होने के लिए रख देते हैं और फिर हम इसे चेक करेंगे। तो 20 मिनट बाद हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। किसी भी नुकीली चीज़ से हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। मैंने ये टूथपिक ली है, लेकिन ये अभी गीली है, यानी कि केक हमारा अभी बेक नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको 10 मिनट के लिए और ढक कर रख देंगे, जिससे कि अच्छे से बेक हो जाए। तब तक हम बिस्किट का सेंटा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक पैकेट 20-20 बिस्किट का पैकेट। 8 से 10 बिस्किट हमें लेने हैं और इन बिस्किट को हमें एक मिक्सर के जार में डालना है और इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर हमें बनाना है। तो ये बिस्किट के टुकड़े करके हम इस जार में डाल देते हैं और इसका पाउडर बना लेते हैं। तो लीजिए, ये हमने पाउडर भी बना लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसका डो बनाना है। इसके लिए हम 1 चम्मच इसमें दूध डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके हम इसमें दूध डालते जाएंगे और एक डोसा तैयार करेंगे। मिक्स भी करते जाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं दूध हमारा ज़्यादा ना डल जाए। तो ये इस तरह से हम हाथों से इसका डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, ये इस तरह का हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि हमने ये सेंटा कैसे बनाया है। तो अभी हम इसे रख देते हैं साइड में और हम चलते हैं हमारे केक की तरफ। केक हमारा बेक हुआ कि नहीं, ये देखिए, केक फूल तो अच्छे से गया है, बस हमें इसे केक को ढकना नहीं है। चेक भी इसे कर लेते हैं। ये देखिए, टूथपिक हमारी एकदम क्लीन बाहर निकल कर आई है, यानी कि केक हमारा बेक हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
केक ठंडा होने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख देंगे। तो चलिए अब इस डो से हम सेंटा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे-छोटे कुछ शेप बना लेते हैं। कौन सा शेप हमें कहाँ लगाना है ये आप ध्यान से देखिएगा और किस तरह से हम बनाएंगे ये भी आप अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार बना लेते हैं। अब 15 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच शक्कर ली है और 2 चम्मच शक्कर में मैंने 4 चम्मच पानी लिया है। अब हम इसे गैस पर रखकर मेल्ट होने देते हैं। सिर्फ एक उबाल आने पर हम गैस बंद कर देंगे, इसकी चाशनी नहीं बननी चाहिए। तो आज हम कोई व्हिपिंग क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे, आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से क्रीम। उसके लिए मैंने आधा कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और इसमें आधा ही कटोरी हमें गर्म दूध डालना है, ठंडा दूध नहीं डालना है। गर्म दूध अगर हम लेंगे तो हमें इसे गैस पर रखकर और गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब साथ ही साथ हमें इसे मिक्स भी करते जाना है, लेकिन अगर आपसे दूध ज़्यादा डल जाता है तो आप इसे गैस पर रखकर थोड़ा सा पका लें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। बस इसी गर्म दूध में हमें मिल्क पाउडर को अच्छे से फेंटना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो ये मिल्क पाउडर की क्रीम भी हमारी तैयार हो गई है। तो फ्रिज में रखने से ये केक भी हमारा सेट हो गया है। ये देखिए बिल्कुल भी चिपचिपापन इसमें नहीं है और ये केक आसपास से भी अच्छे से छूट गया है। लेकिन अगर आपका केक फिर भी चिपका हुआ है तो आप एक चाकू को इस तरह से चारों ओर घुमा लें। अब एक प्लेट को केक टिन के ऊपर इस तरह से रख दें और इसको पलट दें और इस तरह से टैप टैप कर दें ताकि केक हमारा अच्छे से निकल कर बाहर आ जाए। ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं से भी टूटा नहीं है, ना ही फटा है। अब इसके ऊपर जो बटर पेपर हमने लगाया है उसको निकाल देते हैं। बहुत ही आसानी से हमारा बटर पेपर भी निकल गया है। अब एक चाकू से हम इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल आहिस्ता से हमें चाकू चलाना है, कहीं केक टूट ना जाए। अगर आपके पास केक नाइफ है तो फिर कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसके 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम लेंगे एक कटोरी और उस कटोरी के ऊपर रखना है हमें थाली। अगर हमारे पास केक स्टैंड नहीं है तो हम इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं और केक बोर्ड रख देते हैं। अगर केक बोर्ड आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट थाली पर भी केक रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम केक का एक पार्ट इस बोर्ड पर रख देते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे जो हमने बनाया है। 2 से 3 चम्मच शुगर सिरप हम इस पर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर मिल्क पाउडर वाला पेस्ट लगा देंगे। पूरा हमें इसे इस पेस्ट से ही कवर करना है। तो भाई अब जो भी मार्केट वाली क्रीम को पसंद नहीं करता है वो इस तरह से मिल्क पाउडर से ही क्रीम बनाकर घर पर और अपने केक पर लगा दें। तो ये हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम इसके ऊपर एक और पार्ट रख देंगे। ऊपर वाला पार्ट मैंने नीचे कर दिया था और नीचे वाला मैंने ऊपर रख दिया है। इस पर भी हम शुगर सिरप लगा देते हैं।
ऊपर से मिल्क पाउडर का पेस्ट भी लगा देते हैं। तो ये केक बनने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही जल्दी बनता है। और सबसे अच्छी बात कि हमें क्रीम लाने की ज़रूरत नहीं होती है। बिना ही क्रीम से हमारा बहुत ही टेस्टी केक तैयार होने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये मिल्क पाउडर से भी हमने इसे कवर कर दिया है। अब हम इसे सेट करने के लिए सूखा मिल्क पाउडर ऊपर से इस तरह से भुरभुरा देंगे, जिससे कि इसमें टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहे तो इसमें पिसी हुई खोपरे का बूरा भी डाल सकते हैं, अगर आपको इसका और टेस्ट बढ़ाना है तो, या फिर आप पसंद करते हैं तो। मिल्क पाउडर इस तरह से भुरभुराने के बाद हमें इसे कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। तो ये सेट होता है तब तक हम अधूरा सेंटा को पूरा कर लेते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने बिस्किट से सेंटा बनाया है, उसके हाथ पैर कैप सब हमने बनाई है। अब ये क्रीम जिससे हमें बाउंड्री करनी है, ये क्रीम हमने कैसे बनाई है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जिस तरह से हमने कैप पर बाउंड्री करी है, उसी तरह से हम हाथ पैर पर भी इस तरह से बाउंड्री कर देते हैं। तो ये मैंने क्रीम में रेड फूड कलर डालकर एक कोन बनाया है, ताकि हम सेंटा के कपड़े का कलर दे सकें। और ये जो क्रीम हमने बनाई है ना, ये हमारे घर पर ही होती है। तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ब्लैक कलर लेकर के हम इस तरह से आइस बना देंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेंटा, वो भी बिस्किट से बना हुआ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक कैंची की हेल्प से हम इस सेंटा को उठा करके हमारे इस केक के ऊपर रख देते हैं। भाई बच्चे देखकर ना इतने खुश हो रहे हैं कि आज हमारे घर सेंटा आ गए हैं। और ये स्टार जो हमने बनाए हैं इस पे भी हम कलर कर लेते हैं। हमारी वाइट क्रीम से हम पहले स्टार पर बाउंड्री कर लेते हैं, ये इस तरह से अंदर भी इसे कवर कर देते हैं। और इन स्टार को भी हम सेंटा के पास रख देते हैं। क्या आपने पहले भी कभी बिस्किट का केक बनाया है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अब बाकी बची हुई क्रीम से हम केक के आसपास इस तरह से बाउंड्री कर देते हैं। अभी ना हमारा केक कुछ खाली सा दिख रहा है, इसलिए हम इसमें चोको चिप्स डाल देते हैं, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर दिखने में लगे। वैसे तो आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, या आपको जो भी अच्छा लगे। ऊपर से सिल्वर स्प्रिंकल हम इसमें डाल देंगे। तो भाई कैसा लग रहा है? तो जब इतनी मेहनत से बनाया है तो इसे कट भी कर ही लेते हैं और आपको बता ही देते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है, ताकि आप भी जब बनाएं तो आपका भी केक इतना ही बढ़िया बने और बनाने में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपने अच्छे से इस रेसिपी को देखा है तो आपका केक भी ज़रूर इस तरह का ही बनेगा। केक की और भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बिना ही क्रीम के ये केक कितना क्रीमी बना है ये तो आप देख ही सकते हैं। तो सेंटा तो हमने बिस्किट से बना लिया था, लेकिन उसके कपड़े हमने किस से बनाए थे ये मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैंने एक मिक्सर का जार लिया था और उसमें 1 चम्मच दूध की मलाई ली थी। मलाई एकदम गाढ़ी होना चाहिए। और उसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला था और फिर उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, जिससे कि हमारी मलाई एकदम गाढ़ी होकर के क्रीमी हो गई थी। और इसी मलाई में हमने रेड कलर डाल दिया था, जिससे कि रेड कलर के कपड़े उसने सेंटा के बना दिए थे। आपको जिस भी फूड कलर का यूज़ करना है आप करके डाल सकते हैं। तो अब आप भी इस क्रिसमस पे यही केक बनाइए और बताइए कि आपके बच्चे भी इतने खुश हुए थे जितने कि मेरे बच्चे हुए हैं। सेंटा मुझे गिफ्ट देना। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मुझे गिफ्ट देना सेंटा। मेरी क्रिसमस। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं अपनी एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।